नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज एक ऐसे स्टॉक की यहाँ चर्चा करने वाला हूँ जो प्रायोरिटी पैनल जो ग्रुप है वहाँ पर इस स्टॉक के लिए इस स्टॉक की चर्चा करने की बात कही गई है। तो मुझे लगा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्रायोरिटी पैनल का ग्रुप है वहाँ पे अगर आप ज्वाइन करके किसी भी स्टॉक, और हमेशा मैं कहूँगा कोशिश करें एक स्टॉक में एक बार में एक ही स्टॉक की चर्चा करवाएं, क्योंकि ऐसे में स्टॉक के ऊपर आप किसी एक ठीक ठाक सी बातचीत करना, उसके ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के लिए काफ़ी अच्छा समय लग मिल जाता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, उस स्टॉक के ऊपर जो भी पब्लिक डोमेन में जानकारियाँ हैं, जो भी आर्टिकल लिखे हैं, उसे कंपाइल करके आपके साथ लाने की कोशिश करता हूँ, या उस स्टॉक को लेकर के क्या सवाल आया है उसकी नेचर के मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो स्टॉक की चर्चा करने की बात हुई रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय में मोर देन 55% का रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे रखा है। ये स्टॉक दोस्तों एक समय में जब सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप था वहाँ पर मैंने चर्चा की थी, और ये उसी के वन ऑफ द मेंबर्स में से एक थे जिन्होंने स्टॉक के ऊपर आगे जानकारी जानने की कोशिश, कह सकते हैं, सवाल पूछा था। और इतना ही नहीं, ये जो सवाल है दोस्तों, उनका सवाल ये था, इस स्टॉक के ऊपर जो सवाल था वो ये था कि अब जब इतनी ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है, अब जब स्टॉक एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जा चुका है, आपको थोड़ी देर बताऊंगा मैं, तो अब स्टॉक में आखिर करें क्या? क्या प्रॉफिट बुक कर लें? क्या इन स्तरों पे एक नई इन्वेस्टमेंट बन सकती है? क्या आप कह सकते हैं आप, क्योंकि देखिए मैंने भी कहा था कि मैं, मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो क्या अब आप खुद भी स्टॉक में भी इन्वेस्टेड हैं? आपकी आपकी फैमिली मेम्बर, और आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर जानकारी आपको कह सकते हैं चर्चा करानी है, या जो भी स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसके कोई सवाल होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको किसी स्टॉक में अगर कुछ जल्दी रिप्लाई चाहिए, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर वीडियो कुछ जानकारी करवानी है, तो आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप बात कहेंगे तो मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और कोई सवाल रहते हैं, अगर आप उसे ज्वाइन करके आप सवाल लिखेंगे तो वो हाईलाइट होती है, तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में जब चलेंगे, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा दोस्तों, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दिए हुए हैं, और दोस्तों कल के दिन एक और प्रायोरिटी पैनल ग्रुप के मेंबर ने एक और सवाल पूछा एक स्टॉक के ऊपर, वो भी लेकर के आऊँगा। क्योंकि देखिए इस ऐसे स्टॉक को जल्दी लाना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि जो कल का स्टॉक है वो आज के स्टॉक, यानी जो आपके साथ चर्चा करने वाला हूं मैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज, उससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे चुका है। वो पिछले एक सवा साल में मोर देन 100% रिटर्न दे चुका है, और पिछले 2 से 3 दिनों में तो उसमें जिस प्रकार की मोमेंटम आई है वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कल भी जो वीडियो लाऊंगा उसकी भी, जो कल की वीडियो लाऊंगा वो भी स्टॉक बहुत शानदार है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की सेकंड पार्ट की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्टॉक में आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं फिर बता दूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहती दोस्तों। प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाए उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी वीडियो बनती है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में है मैं सिर्फ उसी का एक्सेस करके आपके सामने पिक्चर रखने की कोशिश करता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे ये आपके पैसे रहते हैं, ये आपकी समझ रहती है, और वो आपका स्टॉक रहता है जो आप खरीदते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं वीडियो के सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले दोस्तों उस स्टॉक की तरफ, और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों, आप कह सकते हैं, मुझे ये स्टॉक पसंद आया था। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस कि जो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज है, जिस स्टॉक की आज हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे आप देखें आज भले ही आधे प्रतिशत के आसपास की तेजी दिखा रहा है, और साफ आपको ये जोन दिख रहा है, ये साफ चीज ये दर्शा रहा है कि नेक्स्ट जो 110 रुपए है ना, जो 110 रुपीज है, उसे तोड़ना दोस्तों अब इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा। और देखिए वो हो भी क्यों ना, स्टॉक एक काफी शानदार तेजी, एक काफी शानदार रैली अपने निवेशकों को दे चुका है। और देखिए इस स्टॉक के ऊपर जब बात कही गई, प्रायोरिटी पैनल जो ग्रुप है उसके एक मेंबर ने, इन्होंने कहा कि भाई आखिर इस स्टॉक में ऐसा क्या हो गया है कि इसमें तेजी देखने को मिली है। वो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर जैसे पहले था वहां पर ही मैंने स्टॉक के ऊपर चर्चा की थी। स्टॉक अंडर, आप कह सकते हैं, अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो समय की पिक थी
वो स्टॉक से ज़्यादा मुझे सेक्टर की पिक पसंद आ रही थी। और बहुत सारे ऐसे साइन थे जो दिखा रहे थे कि शायद यहाँ से एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और Q2 के नंबर्स दोस्तों वो भी साफ साफ देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में वो तमाम चीज़ें मिल करके एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ वहाँ पे हमारी नज़र थी दोस्तों, और वहाँ पे उस समय हमने चर्चा की थी। अब क्या करना है, सवाल ये था प्रायोरिटी पैनल ग्रुप के मेंबर का कि भाई अब इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत वही जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर करें तो करें क्या स्टॉक में। ठीक है, आप देखें पिछले मात्र 6 महीनों में स्टॉक ने, आप देखें निचले स्तरों से आप देखेंगे तो लगभग आप देखिए अपने निवेशकों को नहीं में 48.8% रिटर्न दिए हैं। और बात अगर पिछले एक साल की करें तो भैया उसने निचले स्तरों में 70 रुपीज़ के आसपास, वहां से तो स्टॉक ऑलमोस्ट 53% का रिटर्न दे चुका है। और इसमें दोस्तों 2 से 3% का और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, तो आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये जो तेजी है अचानक से स्टॉक में क्यों आई है। देखिए ऐसे के रीजन होते हैं। पहला, जिस सेक्टर से आता है, तमाम वो स्टॉक जिनके पीछे सिक्योरिटीज लगी है, मैक्सिमम स्टॉक्स ने एक काफी शानदार तेजी, एक काफी शानदार रैली दिखाई है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 स्टॉक की मैंने चर्चा की थी। ठीक है, चाहे वो एसएमसी ग्लोबल हो गया और एक जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ऐसे 2 स्टॉक की चर्चा थी और दोनों ने एक काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी दिखा चुके हैं। और अब देखें जो एसएमसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, देखिए ग्लोबल सिक्योरिटी है, मुझे यहां से दोस्तों, क्योंकि मैं आपको डिस्क्लोजर ग्रुप में पहले बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक पे इन्वेस्टेड है दोस्तों। ठीक है, अब आपको लगता है कि भाई पिछले 6 महीने में या 8 महीने में स्टॉक ने मुझे ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है जो कि 50-53% का होता है। आप आराम से स्टॉक पे प्रॉफिट बुक करें और चुपचाप से निकल जाएं अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आए थे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आए थे तो भैया 100 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे करके, ये अच्छी आप 100 क्लोजिंग दे करके वहाँ स्टॉक टिका हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। ठीक है, हाँ 110 के अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आने वाले कुछ समय में अगर ऐसा होता है तो वो एक नेक्स्ट ट्रिगर होगी, वहां से एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली तेजी होने को मिल सकता है। ठीक है, बट जो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये जो तेजी हो रही है ये ऑपरेटर ड्रिवन है या इसने Q2 में ऐसे कोई नंबर अपने पेश किए हैं जो इतने ज्यादा उत्साह जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, आप देखें यहां पे इसकी अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वहां पे इसके रिजल्ट पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मात्र 1100 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, तो ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। तो सबसे पहला रिस्क तो यही हो गया, कंपनी छोटी रहती है, भागती है दोस्तों, तो इसी प्रकार भागती है, अगर गिरती है, गिरना शुरू करती है तो उतनी ही बड़ी इसमें तेजी होती है। तो भैया अगर आप वो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये स्टॉक में आपकी नजर हो सकती है। दूसरा, इसने 52 लो कितना था 62 के आसपास का, वहां से अब ये काफी अपने 50 हाई के आसपास पहुंच गया है। तो भाई मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, स्टॉक कोई भी हो, अगर वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है तो वहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं यार इसमें खरीदना ही है तो फिर बहुत छोटी मात्रा में वहां एक्यूमुलेशन करने स्टार्ट करें, क्योंकि भाई रिस्क रिवॉर्ड में ना फिर वो रिवॉर्ड की तरफ कम रहता है और रिस्क का जो फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। और हमेशा से रिस्क रिवॉर्ड में हमेशा जहां रिवॉर्ड ज्यादा हो उसी की तरफ हमारी नजर होनी चाहिए। 1-2% ज्यादा के डिविडेंड देता है, यानी एक अच्छे प्राइवेट बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक की पी 9.23 है, इंडस्ट्री की पी 22.3 है। तो भाई साहब इंडस्ट्री की पी तो अभी भी वो बहुत सस्ता है। ठीक है, बुक वैल्यू देखे इतने, तो भाई साहब प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई बहुत महंगी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 67.4%, विच इज गुड। हाँ, लेकिन कुछ कंसर्न भी थे। क्या? सबसे पहला प्लेज परसेंटेज 13.6% की प्लेज परसेंटेज है दोस्तों कंपनी का। और दूसरा जो एक चीज है दोस्तों, डेट टू इक्विटी 1.13 की है, यानी एक से ज्यादा की डेट टू इक्विटी है, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर मुझे लगता है हमेशा से। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो भाई साहब 23.1%, 23.1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई। ROC ROE देखेंगे तो 10, 15.2 और 12. यानी देखिए जो उस समय की पिक थी ना वो इसलिए थी कि कंपनी की जो तमाम नेगेटिविटी है, तमाम इश्यूज हैं, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी थी स्टॉक में। ठीक है, और जिन्हें जानना है कि भाई ये कंपनी क्या करती है, देखिए
कंपनी एक वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दोस्तों, भारत और विदेश अब्रॉड में, जो एक वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन और किसमें देती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में 1990 से। ये क्या ऑफर करती है दोस्तों, एडवांस्ड ब्रोकिंग सर्विस अक्रॉस इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी एंड कमोडिटी। और देखिए, जिसके नाम में भाई साहब ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड है, तो उसमें फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है वो किस में काम करती होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के बिजनेस में जब बूम आएगा, और देखिए जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम है ऐसे स्टॉक में, ऐसे बिजनेस में, और इस बार के जो उसने करंटली नंबर्स भी दिए ना, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, नीचे चलते हैं। आप यहाँ प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे तो एक भी आपको कौन सा नहीं दिखेगा, इवन ये 52 वीक हाई में चल रहा है। आप प्रोज देखेंगे तो स्टॉक ट्रेड कितने में कर रहा है, मात्र 1.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो कि कोई बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। और अगर हम नीचे चलें थोड़ा सा और आप देखें यहाँ पे, और देखिए मैं इसीलिए कहता हूं, इन्वेस्टमेंट हमेशा उस समय की जाती है जहां पे लोग थोड़ा सा डर रहे हों, नो डाउट। ऐसे में क्या होता है, कई निवेशक जो होते हैं, अगर वहां पे स्टॉक काफी थोड़ा नीचे और आ जाता है या बहुत लंबे समय तक चलता नहीं है, तो इन्वेस्टर जो है पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब ये क्या बकवास चीज़ है, ये क्या बात कर ली हो आप, फ्रॉडस्टर हो, ये है वो है। बट नहीं, देखिए अभी तो एसएमसी ग्लोबल चल गया क्योंकि कंपनी ने Q2 में अच्छे नंबर पेश किए, ठीक है। बट आपको हमेशा एक दिमाग में रखना है, जब भी किसी कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हों, आप या तो अपनी पोजीशन से पूरी तरह निकल जाएं, या अगर आप प्रॉफिट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि देखिए Q2 के नंबर्स या कोई भी क्वार्टरली नंबर्स कैसे आएंगे, ये कुछ संकेत तो मिलते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी कुछ बहुत नेगेटिव सरप्राइजेस लाते हैं, जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं उसके ऊपर चर्चा करूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रायोरिटी पैनल में अगर आप ज्वाइन करके कमेंट करेंगे तो मुझे आसानी होगी बताने में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जो दिखाई नहीं देते दोस्तों। और कोशिश ये किया कीजिए, फिर मैं बोलूँगा कि एक ही स्टॉक का नाम लिखा करें। ऐसा इसलिए दोस्तों ताकि उस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा कर पाऊँ, मुझे लगे कि हाँ भाई ये प्रायोरिटी स्टॉक है, ठीक है। एक साथ 5-7 स्टॉक आ जाते हैं तो फिर चीज़ें समझ के परे हो जाती हैं। हम नीचे चलते हैं और क्वार्टरली नंबर्स देखें। व्हाट अ ग्रेट नंबर दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे कंपनी की सेल्स इस बार कितनी हुई है, 389 करोड़, 1 2 3। आप देखें पिछले कितने क्वार्टर्स में ये अब तक की सबसे शानदार सेल्स कंपनी ने प्रेजेंट की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94 करोड़, ठीक है। और प्योरली ऑपरेशन फ्रंट की बात करें तो आज तक पिछले बहुत सारे क्वार्टर आप देख लें, कहीं पर भी 90 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी को नहीं आया है, ठीक है। इतना ही नहीं, मैं जरा आपको दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं, नेट प्रॉफिट दिखाएं। कंपनी ने ओवरऑल 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। ईपीएस 3.5 रुपए के ऊपर चली गई है दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई देखिए ये पॉजिटिविटी सरप्राइजिंग हो चुकी है, और अब आने वाले समय में आपको क्वार्टरली नंबर्स मिलेंगे। और देखिए जहां तक बात है कंपनी का डिविडेंड देती है, तो देखिए कंपनी की मैं जरा आपको डिविडेंड दिखा देता हूं। आप देखें कंपनी ने अभी अभी आप देखिएगा तो जून क्वार्टर में, ठीक है, 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया था, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड माफ कीजिएगा। और उससे पहले नवंबर में 1 रुपये 20 पैसे का इंटरिम डिविडेंड भी दिया था। तो बात यही है दोस्तों, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती रहती है और साल में 2 बार डिविडेंड देती है। बट अभी देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दे ही चुके हैं, ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं, आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। तो एज अ रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अगर आपको लगता है नहीं मुझे अभी भी इसमें बने रहना है, बने रह सकते हैं। 100 के नीचे अगर स्टॉक वापस से जाता है तो वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 90 रुपीज़ को तोड़ता है दोस्तों, मुझे लगता है फिर वापस से एक बड़ी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। मैं अगर बात करूं अपनी, तो ये स्टॉक जैसे मैंने पहले बताया मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के, आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में हो सकता है, और करेंटली एक ठीक ठाक से प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, कम समय के लिए आए थे, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की इस तरह में सोच रहे हैं, मुझे ये लगता है बहुत बड़ा इकट्ठा इन्वेस्ट ना करें, लमसम से बचें, ठीक है। एक एसआईपी मोड में स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। तो भाई एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूँ वो सेक्टर जहाँ पे गिरावट के चांसेस कम हो, जहाँ पे आप कह सकते हैं गिरावट ऑलरेडी हो चुकी हो, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हो दोस्तों, उस स्टॉक की तरफ जाएं, ना कि वो स्टॉक जो इतने अच्छे रिटर्न दे चुका हो। कल दोस्तों एक और कुछ स्टॉक, क्योंकि प्रायोरिटी पैनल ग्रुप में
एक और स्टॉक की चर्चा की गई है, उसके ऊपर भी एक चर्चा लेकर के आऊँगा कि आगे किस तरह की किस तरह चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ये स्टॉक जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, एसएमसी ग्लोबल, ये 50-60% रिटर्न दे चुका है, 50% 50-55% रिटर्न दे चुका है। जो स्टॉक की मैं अगली बार चर्चा करने वाला हूँ, उसने तो मोर देन 100% रिटर्न अपने निवेशकों को दे रखे हैं। और इतना ही नहीं, वो स्टॉक आप कह सकते हैं पिछले 2-3 दिनों में एक काफ़ी शानदार मोमेंटम में भी है और एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके क्लोजिंग दिया है। तो वो कौन सा स्टॉक है, कल उसको लेकर के आऊँगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और प्लीज़ और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर एक स्टॉक की, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।